घर के जो छोटे छोटे कोपल कोपल बच्चे हैं, इनका दिल और दिमाग कोरे कागज़ की तरीक़ा से होता है, समझ रहे हैं। अब कोरे कागज़ पे जो अधिकतम बच्चों को सुंदर संस्कार देने, उसके भविष्य का निर्माण के 90% हाथ माँ के ऊपर होता है। सुन रहे हो सपना बहन? तो आपका भी जीवन जो आपने अपने बच्चों के लिए सपना संजोए हैं, वो सपना तभी साकार होगा कब? जब आप अपने बच्चों को सुंदर संस्कार दो। बच्चे तो कोरे कागज की तरह गीली मिट्टी है बच्चे। अब जैसा सांचा मिला बस उसी सांचा पे ढलते जाता है। मिट्टी वही होती है। कपड़े का सांचा मिलता तो कपड़ा बन गया, ईंट के सांचा मिला तो ईंट बन गई मिट्टी। अभी देखो गजानंद स्वामी जी बैठे, मिट्टी वही है, उसी से गजानंद बन गए, मिट्टी वही से मूसक बन गए। फिर आएगी दुर्गा की पारी तो उसी मिट्टी से दुर्गा बन जाती है, उसी से महिषासुर राक्षस बन जाता। मिट्टी का क्या दोष है? दोष है कि नहीं? मिट्टी का क्या दोष? जिस सांचा में डाल दो वैसे तैयार हो जाता है। वैसे बच्चे गीली मिट्टी की तरीका है। बच्चों को आप, आज के तो जनरेशन नया चल रहा है, नए वर्जन के लोग पैदा हो रहे हैं, जितने बॉय और गर्ल पैदा हो रहे, गूगल गर्ल गूगल बॉय पैदा हो रहे हैं, सुपर इंटेलिजेंट बच्चे, समझ रहे हैं, माँ बाप से 4 कदम आगे चलने वाले। वैसे शिक्षा दीक्षा आधुनिक चल रही है। जिसको हमने कक्षा 6 में पढ़ा उसको बच्चे कक्षा 2 में पढ़ते हैं। देखो कितने का अंतर हुआ। तो माँ बाप बच्चे को जितना बोल बोल कर नहीं सिखा सकते, आज बात बच्चे कहाँ सुनते हैं, बैठ गए टीवी पर, माँ बाप चिल्लाते रहो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब मोबाइल, छोटे छोटे बच्चे जानते बटन वाला कौन है, स्क्रीन टच कौन है। मैं देखा भाई ठीक से चलना भी नहीं सीखा था, उसकी मम्मी ने बटन वाला तुरंत फेंक दिया। अब बच्चे कैसे नहीं समझेंगे? जब बच्चे गर्भ में हैं तो माँ तो चला रही है क्या? नहीं, बच्चे जब गर्भ में होते हैं, जितने भी हमारी बहनें, खासकर रिक्वेस्ट आप लोगों से, जब आपको पता चले कि आपके गर्भ पर कोई जीव का बच्चा बच्ची का आगमन हो गया है, उसी समय से माँ को सावधान हो जाना चाहिए। आइए कहानी के माध्यम से समझते हैं कि कैसे गर्भस्थ शिशु को प्रभाव पड़ता है। जैसे माँ गर्भ में होती है तो गर्भस्थ शिशु अलग से कोई खाता नहीं, अलग से सुनता नहीं, समझता नहीं, अलग से सांस नहीं लेता। तो कैसे लेता है? सपना। माँ जो करती है, माँ जो सोचती है, माँ का खाना, माँ का सोचना, माँ की मन की भावनाएं, माँ की मन की जैसे तरंग उड़ती है, माँ जैसे प्रसन्न या दुखी महसूस करता है, वही बच्चा करता है, क्योंकि सारा क्रियाक्रम माँ के द्वारा होना होता है। तो एक बहन थी, वो जब गर्भ में थी, कुछ दिन 9-10 महीने के बाद बच्चा पैदा। उसका घर संयुक्त परिवार था। संयुक्त परिवार समझ रहे हैं? मिला जुला परिवार, जिसमें सास ससुर हो, कई भाई साथ में रहते हो, लंबा परिवार। ऐसा घर था, बहुत संस्कारी परिवार। वहाँ किचन से लेकर सेप्टिक बाथरूम तक की सफाई चकाचक, सब सामान व्यवस्थित। और उसके घरों में समय समय से संत गुरुजन मेहमान बनकर आते थे, अतिथि बनते थे। घरों में सत्संग ज्ञान की चर्चाएं हुआ करती थी। और उसके घर में जो लड़का पैदा हुआ, वो लड़का जब बड़ा हुआ तो बड़ा नटखट बच्चा, बहुत उपद्रवी स्वभाव का। किसी को मारा है, किसी को थूका है, किसी के कुछ सामान चुराया है। उसकी आदतों से घर के लोग परेशान हो गए। निशु, उसको आप ले लो, नहीं तो कहानी समझ में नहीं आएगी। नहीं, वो ले जा रहे हैं, आप बैठो। सपना साकार करना है ना।
हाँ, अब तक कुछ समझी हो? क्या क्या समझे? सपना बताई तब आगे के। तो वो बहन का जो बच्चा पैदा हुआ बड़ा नटखट, बड़ा चंचल, उपद्रवी स्वभाव का, उसके गंदी हरकतों से, गंदी आदतों से उसके घर के सभी लोग परेशान हो गए। माँ जी जा गई। माँ सोचती बच्चों को हो क्या गया, हमारे घर में तो इतने अच्छे संस्कारी लोग हैं, सभी अच्छे बोलते हैं, समय समय से संत गुरुजन आते हैं, सत्संग चर्चा चलती थी, कभी कोई गड़बड़ नहीं हुआ। वो बहन का पति गवर्नमेंट जॉब में था तो वो लोग घर से बाहर रहते थे। तो वो बहन अपने बच्चे से परेशान होकर उस बच्चे को ले चली कहाँ? डॉक्टर के पास। किस डॉक्टर के पास? आपके बलजीत सिन्हा जी और लोगों के पास नहीं, मनोचिकित्सा के पास, जो मन के रोग के विशेषज्ञ होते हैं उसके पास ले गई उसकी अम्मा। गई लेकर, डॉक्टर ने कहा बताओ बहन जी बच्चे को क्या परेशानी है? उस बहन ने पूरा बताया कि डॉक्टर साहब हमारे घर का माहौल इतना सुंदर है, सभी संस्कारी हैं, समय समय से संत गुरुजन आते हैं, सत्संग करने जाते हैं, घर में भी सत्संग वार्ता चलती है, चर्चा होती है, हमारे जितने बच्चे हैं सब अच्छे हैं, लेकिन यही बच्चा नटखट उपद्रव स्वभाव का हो गया है। डॉक्टर ने उसके आंखों में आंखें गाड़ी। आप लोग कभी किन्हीं पागलों के साथ गए होंगे मनोचिकित्सक के पास, तो देखना डॉक्टर उसके चेहरा को नहीं देखता, उसकी आंख में आंख मिलाता है। हमारे आश्रम में, कबीर आश्रम इलाहाबाद में एक संत हो थे, ऋषि नाम का, अच्छा पेंटर था, मिट्टी से भी अच्छा चित्र उकेर लेता था, दीवारों पर हैंडराइटिंग बड़ी अच्छी, साल में 2 बार पागल हो जाया करते थे। उसे पेंटिंग डेंटिंग करवाना है मैं पता दूंगा, महासमुंद में रहते हैं। अब महासमुंद के आश्रम में उसका नंबर लिखा हुआ है। हाँ नहीं, ऐसे ही साल में 2 बार हो जाते थे। इतना खतरनाक पागल होता था, हम लोग उसको पकड़ के ले जाते थे। 2-3 अच्छे जवान रहते थे, ऐसे कपड़ा पकड़े रहते, कूद जाऊंगा, गाड़ी चलती गाड़ी में बोलते थे। अब पागल का क्या लोगे भाई, झटका मार के कहीं कूद न जाए, तो इससे कोई आगे कोई पीछे कपड़े पकड़े थे, वैसे पकड़ के उतारते थे डॉक्टर के पास। एक ही बार गया हूँ मैं, तो मैं देखा डॉक्टर को, गए तो उसके आँखों में आँख मिलाकर देखते थे, उसके चेहरा के जो उपक्रम करता था, उसका मनोदशा होती थी, वहीं पर फिर ऐसे दवाई लिखते थे। तो बहन जी अपने बच्चे को ले गए थे, वहाँ से लिया, आप लोग इलाहाबाद मत जाइए ना। तो उस डॉक्टर साहब ने उस बच्चे को आँख पे आँख गाड़ कर देखा, बहुत देर तक देखा। देखने के बाद फिर डॉक्टर साहब अपनी नज़रें फेरा, उसकी माँ की तरफ देखा, फिर उससे कहा बहन जी आपके बच्चे को मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन मेरे कुछ चंद सवाल हैं, उसके उत्तर देना पड़ेगा, सही सही देना। उस बहन कहती डॉक्टर साहब आप पूछिए, मैं बताऊंगा सही सही। तब डॉक्टर ने फिर खोज शुरू किया, मनोवैज्ञानिक थे, कोई सर्दी बुखार वाले डॉक्टर नहीं थे, बीमारी के तह पर गए, जहाँ से बीमारी की शुरुआत हुई। बच्चे नटखट हैं तो बच्चे को नहीं, माँ से शुरुआत किए, उसकी बीमारी का इलाज उसकी माँ के पास थे। अब डॉक्टर पूछता अच्छा बहन जी ये बताओ, जब तुम अपने बच्चे को प्रेग्नेंट थी, गर्भ में थी, तो तुम क्या देखती थी, क्या करती थी, सही सही बताइए। तब वो बहन बताती है डॉक्टर साहब मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब पर है, मैं सुबह उठती थी, नाश्ता पानी बनाए, पति देवता को खिलाया, लंच के लिए कुछ टिफिन डाल दिया, पति देवता गए अपने ऑफिस, बच गए मेरे बच्चे, बच्चे को भी नाश्ता पानी किया, तैयार किया, नहला धुला कर कंघी की और उनको भी भेज दिया स्कूल। अब बच गई मैं घर में अकेले, मैं उसके बाद फिर नहाती धोती थी, नहा धोकर कुछ नाश्ता जलपान कर लिया करती थी डॉक्टर साहब ने पास। उसके बाद तब वो बताती थी, उसके बाद डॉक्टर साहब थोड़ा मैं टीवी देख लिया करती थी। डॉक्टर साहब ने कहा कि अब उठ पहाड़ पर आया है, अच्छा बताओ बहन जी जब तू प्रेग्नेंट थी, बच्चे गर्भ में था, तो टीवी में देखती क्या थी? उस बहन कुर्सी में बैठ जाइए आप, आपको भी डॉक्टर कुर्सी में बैठ जाइए, कोई संकोच मत करें, जिन जिन माताओं को आप भी बैठ जाइए माता जी, अरे आप ही के बच्चे कोई दूसरा नहीं है।
संकोच मत के फिर उठने में पकड़ो पकड़ो मत कहना। हाँ बोलिए सदगुरुदेव की। ठीक अपने आप ले भाई। तो उस बहन से पूछा कि तुम टीवी में देखती क्या थी? तो बहन ने कहा कि डॉक्टर साहब मुझे फिल्म देखने की आदत थी। डॉक्टर साहब ने फिर पूछा कि कौन से फिल्म देखती थी? वो ओल्ड जमाने की महिला थी। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मैं शोले की फिल्म देखती थी और देखते देखते उस शोले की फिल्म को मैंने 16 बार देख डाली। डॉक्टर ने साहब ने हाथ जोड़ा, कहा मेरी बहना तू शोले की फिल्म को 16 बार जब प्रेग्नेंट थी गर्भ में तब देखी, तो तेरे बेटा गब्बर सिंह नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? माताएं साधारण समझ जाती। यहीं से बच्चे का संस्कार शुरू होता है, गर्भाधान संस्कार। ये सबसे बड़ा संस्कार। आजकल थोड़ा से सुधार हुआ है, गोद भराई में संतों को बुलाते हैं, यहीं से शुरू होता है इसलिए। और दूसरी बात, मैं एक बार मैगजीन पत्रिका में पढ़ा था, एक बहन अपने बच्चे को स्तनपान करा रही थी, दूध पिला रही थी, दूध भी पिला रही थी और उसको किसी बात में बहुत क्रोध आया, क्रोध भी आ रहा था और दूध भी पिला रही थी वो। पता चला बच्चे कुछ देर बाद माँ का स्तन छोड़ चुका था। माँ देखती है बच्चे लून-पुन, अच्छा खासा बच्चा खेलता हुआ ताज़ा अच्छा दूध पी रहा था। 5-10 मिनट बाद देखते कि बच्चे में कोई संवेदना नहीं। माँ बाप मिलकर डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने उस बच्चे को मृत घोषित किया। दूध पिलाते समय कभी भी गुस्सा में, इधर उधर उलूल जुलूल सोच के साथ कभी भी बच्चों को स्तनपान न कराएं। प्रेम से, प्रसन्नता से। आपके बच्चे माँ बाप जैसे करते हैं, आप लोगों से जैसे देखते हैं, बच्चे उन्हीं का टू कॉपी करता है। समझ रहे हो? बच्चे नकलची होते हैं। जैसे जैसे माँ बाप को देखते हैं उनकी हरकतों को, हम लोग सोचते बच्चे तो नादान हैं। नादान नहीं है, देखना दुधमुहे बच्चे हैं। आपके बच्चे कोई अपने गोद में लिए, माँ जब उस कमरे से इधर से निकलती है, बच्चे माँ का ये कहट, माँ की खुशबू ही काफ़ी होती है बच्चों के लिए। अपनी माँ को पहचानता है तो क्या आपके क्रियाक्रम को नहीं समझेंगे? बहुत सावधान रहिए बच्चों के साथ। कितने बाप होते हैं बच्चों को रेबे साले गाली दिया करते, कितने लोग देते हो भाई? कितनी माँ होती है, मैं सुना हूँ, आप लोगों से नहीं। बच्चे को कुत्ते कहेंगे, कमीने कहेंगे। बच्चा कुत्ता है तो तुम क्या हो? कुत्ते की मम्मी क्या है? कौन होती है? गाली भी दो तो होश पूर्वक दो। बच्चे गलती करे कभी 2-4 थप्पड़ रसीद कर दो, कोई गलत नहीं, लेकिन उठपुटांग गाली दोगे, बच्चों के सामने उठपुटांग व्यवहार करोगे, बच्चे भी वही नकल करेंगे। कितने माँ बाप होते हैं बच्चों के सामने लड़ते और झगड़ते हैं। कितने बार झगड़े हो ये सपना बहन बच्चे के सामने। और जब भी झगड़ा होता है तो कैसे होते हैं? फुसुर फुसुर होते हैं क्या? एकदम धीरे धीरे प्यार से बोलकर। आक्रोश आ जाता है, आवाज़ बढ़ जाती है, आंखें लाल हो जाती, चेहरा तमतमा जाता है, अंग फड़कने लगते हैं। तो वैसे ही जो पति और पत्नी थे उसके 2 होनहार बच्चे थे। ये भी कहानी ध्यान से सुनिएगा। पति और पत्नी ऐसे रूम में थे, बच्चे ऐसे आंगन में थे, होनहार बच्चे थे बहुत सुपर। अब माँ बाप के बीच किन्हीं बातों को लेकर विवाद हो गया, लड़ाई छिड़ गई। लड़ाई छिड़ी तो आवाज़ रूम से निकलकर आवाज़ बाहर आ रही थी। 2 भाई थे, उसमें छोटा भाई सुना, कह रहे क्या हो रहा है? जाकर देखता तो मम्मी और पापा ढाई सुन मचा है। दोनों एक दूसरे को दे रहे हैं, गाली भी दे रहे हैं और लगा भी रहे हैं, हाथ भी चल रहा है। छोटा बेटा देखा, दौड़ते हुए आया, बड़ा भाई को बताया, भैया भैया सुनते हो? बड़ा भाई ने कहा क्या हुआ जी? अरे मम्मी पापा झगड़ रहे हैं। बड़ा भैया कहता अरे मेरे भाई साहब, मम्मी पापा लड़ेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं तो और क्या करेगा? क्योंकि जिस दिन हमारे मम्मी पापा शादी के उस दिन से हम लोगों से तो पूछे ही नहीं।
कहने का भाव है बच्चों के सामने आप लड़ोगे झगड़ोगे, बच्चे कभी भी पसंद नहीं करेंगे। माँ बाप के प्रति बच्चों की श्रद्धा नहीं रह जाती। अच्छे माँ बाप बनिए, काबिल माँ बाप। आपके बच्चों को आप इतना प्यार दीजिए, इतना संस्कार दीजिए कि आपके बच्चे के कदम बहकने से पहले एक बार मम्मी पापा को याद करें। मैं गारंटी देता हूँ आपका प्यार ही उसे बांध सकता है। आज की जनरेशन, आज की संस्कृति, आज की पाश्चात्य सभ्यता की हवा ऐसी बह रही है, कितनी हमारे नौजवान बहनें भाइयों के कदम बहके हुए मम्मी पापा की मर्यादा को तार तार करने में बच्चे आज न करा कभी नहीं पीछे हो रहे हैं। भाड़ में जाए मम्मी पापा। थोड़े तुच्छ स्वार्थ, थोड़ी देर के लिए जिस माँ बाप ने पैदा किया, जिस माँ बाप ने हमने पढ़ाया लिखाया, जिस माँ बाप ने हमें काबिल बनाया, बच्चे भूल जाते हैं। एक तरफ उसका होने वाला हीरो और दूसरे तरफ पूरे परिवार, माँ बाप, समाज, एक के कारण पूरे घर के मम्मी पापा को ठुकरा देते हैं। ऐसे बच्चे कभी जीवन में खुशी से नहीं जी पाते। चोरी छिपे तो शादी किए हैं, कहीं जाएंगे तभी चोर की तरीका से जाएंगे। लोगों से कोई मुलाकात नहीं, जीवन में कोई हंसी खुशी नहीं। आज आप लोग देख रहे हैं हमारी भारत देश, भारत की धरती संतों ऋषियों मनुष्यों की धरती है। धरती ये आप सबको ख्याल होना चाहिए। हमारे पूर्वज संत ऋषिमन गुरुजनों देशभक्तों की ये धरती है। आज हम देखते हैं इस धरती पर ऐसे ऐसी घटनाएं घट रही, आए दिन ऐसे दिन, कोई दिन का समाचार न्यूज़पेपर नहीं जिसमें बलात्कार की घटना न घटती हो, माँ बहनों की इज्जत लूटने वाली न्यूज़ ना आता हो, किसी की हत्या करने वाली न्यूज़ ना आता हो। पूरा समाचार पत्र और न्यूज़ चैनल इन्हीं दुर्घटनाओं से रंगा है। जहाँ देखो और 5 मिनट के बाद वही। तो मैं आप लोगों से पूछता हूँ, इस चोरी, हिंसा, व्यभिचार, लूट खसूट, हाय हत्या की जो घटनाएं घट रही है, इस घटनाओं को अंजाम देने वाले, इस घटनाओं को परिणाम देने वाले कोई घोड़ा हाथी कुत्ता बैल है क्या? भूत प्रेत शेर भालू हाथी है क्या? कौन है? मनुष्य। वो भी जिन्होंने ये घटना घटा रहा है, गलत हरकत कर रहा है, गलत काम कर रहा है, याद रखिए आप लोग, वो भी किसी माँ का लाल है कि नहीं? कोई बंदा आसमान से तो नहीं टपक गया, धरती फोड़ का तो नहीं निकल गया, चलो मैं लोगों से लूट खसूट करूं। वो भी किसी माँ के गर्भ में पला, किसी माँ के रजवीरे से उनका शरीर तैयार हुआ, किसी माँ का स्तनपान किया, किसी माँ ने उसका लालन पालन किया। फिर उनके माँ बाप ने शिक्षा और संस्कारों में कमी की, अपने बच्चों को सही रास्ता नहीं दिखाया, सही मार्गदर्शन नहीं किया। उसी का परिणाम है आज वो किसी माँ का बेटा, किसी बाप का बेटा इस दुर्घटनाओं को आज माँ बाप अपने बेटे बेटियों के नाते सर झुकाकर जी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे परवरिश में, संस्कारों में, शिक्षा दीक्षा में हमने कमी की। आप लोग देखे होंगे महाभारत, गंधारी का पति का क्या नाम था? संतोष भाई याद है? सपना से पूछ लो, कौन बनेगा करोड़पति नहीं जानता है तो उसका सहारा लेते हैं ना। क्या नाम था सपना गंधारी के पति का? धृतराष्ट्र था। हाँ, बहुत देर में याद आया ना। तो मैं गंधारी के पति पूछ रहा हूँ। तो धृतराष्ट्र दोनों आंखों से अंधा था, अंधा ही पैदा हुआ था। तो जब उससे ब्याह हुआ, पानी ग्रहण हुआ गंधारी को, तो गंधारी ने कहा मेरे पति देवता नहीं देख सकते तो मैं भी आंखों में पट्टी बांध लिए थे।
तो जिस दिन महाभारत का युद्ध बस बंद करने वाला हूँ, तो महाभारत का युद्ध हुआ तो गंधारी अपने बेटा दुर्योधन से कहता है, बेटा मैं आज इस पट्टी को खोलूंगी और तुम मेरे पास निर्वस्त्र आना। जहाँ जाए मेरी नज़र, मेरी दृष्टि तुम्हारे शरीर पर पड़ेगा, सारे शरीर वज्र हो जाएंगे, फिर तुम्हें कोई मार नहीं सकता। दुर्योधन वही किया, आ रहा था, बीच में मिल गए छलिया भगवान कृष्ण जी मिल गए। कहा कि अरे दुर्योधन, तुम जवान हो और माँ के सामने तुम ऐसे जाओगे, तुमको लज्जा नहीं आती? दुर्योधन उनकी बातों में आ गया। फिर क्या हुआ, थोड़ी सी मर्यादा को उन्होंने ढका और फिर उसका जंघा हो गया कमजोर। क्यों हुआ? क्योंकि बेटा माँ के कहानुसार नहीं चला। माँ बाप, कितने घरों में हमने देखा है, ऐसे घरों में जिसके माँ बाप अच्छे हैं, संस्कारी हैं, पता नहीं कहाँ से उसके कोख में ऐसे औलाद आते हैं कि पूरा मर्यादा विहीन काम कर। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा दे। अभी अवसर है, छोटे छोटे पौधे हो जाते हैं, टेढ़ा हो जाता है तो क्या करते हो, सीधा करने के लिए सपना, दूसरे डंडा को गाड़ के बांध देते हो, उस दिन में देखना वो झुकने वाला पेड़ भी सीधा हो जाता है। तभी ये छोटे छोटे बच्चे पौधे की तरह, कोमल पौधा है, फिर पेड़ बन जाएगा, विशाल वृक्ष बन जाएगा, फिर उसके टेढ़ी शाखा को ठीक कर पाओगी? कभी नहीं। ऐसे ही बच्चे, आज बच्चों को अच्छा संस्कार दोगे तो यही बच्चे बुढ़ापे की लाठी हो गए। चलो टिकम भाई, आपका क्या नाम है बहन जी? क्षमा। वाह, बहुत बढ़िया नाम है क्षमा आपका। ऐसे ही क्षमाशील आप बना रहे हैं। फोटो में देखा था क्षमा बहन, आज आपसे फेस टू फेस मुलाकात हुई है। तो ये बच्चे नादान हैं, इन बच्चों को अच्छा संस्कार दें। ये आपका दिया हुआ संस्कार आपके बुढ़ापे की लाठी होती है। तो टिकम भाई, आपके दिया हुआ संस्कार आपके बच्चे बुढ़ापे की लाठी बनेंगे। और आपके बच्चे, आज धूल मिट्टी में खेलने वाले बच्चे हमारे भारत के भविष्य हैं। इन्हीं बच्चों में कोई डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कोई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, कोई सुभाष, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद होंगे। माँ बाप के द्वारा ये शरीर पैदा होता, शरीर को आपने पैदा किया, अब आपके बच्चों के अंदर संस्कार भी पैदा करें। अभी वो देखने में मनुष्य सरीखा पैदा हुआ है, क्योंकि अन्य मनुष्यों को सकल सूरत से उपमेष खाता, इसलिए मनुष्य है। अब उसके अंदर मनुष्यता पैदा करें, संस्कार दें। एक अनगढ़ पत्थर भी जब शिल्पीकार के हाथ लगता है तो मूर्ति बन जाता है, मूर्ति के रूप में खड़ा हो जाता है पत्थर। फिर लोग पूछते हैं क्यों? वैसे पत्थर था तो लोग उसी में थूक दिया करते थे, पैर में रगड़ दिया करता था। अब उसकी पूजा क्यों हो रही है? उसको तराश दिया गया, मूर्ति का रूप दे दिया गया, तब तो हम पूज रहे हैं। वैसे आपके बच्चे अनगढ़ पत्थर हैं। इस भारत देश में जितने भी महापुरुष हुए, बुद्ध, कबीर, राम, ये भी किसी माँ के बच्चे थे। सोचो जरा, माँ कितना तैयार की होगी। साधारण आदमी को एक बुद्ध बनाने में, महावीर बनाने में, कबीर बनाने में, भगत सिंह बनाने में। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को एक साथ फांसी की सजा हुई। ये तीनों नौजवान भारत की क्रांति में कूद पड़े, माँ भारती की आज़ादी के लिए। तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तीनों के एक साथ फांसी की सजा हुई। फांसी की सजा हुई तो भगत सिंह की माँ आई, तो जैसे ही आ रही थी तो भगत सिंह और उसकी नज़र
मिली तो देखते क्या हैं कि भगत सिंह की माँ की आंखों से आंसू की धारा बह रही है। नज़दीक में आए भगत सिंह ने कहा कि माँ, अरे तुम्हारे आंखों में आंसू की धारा, मुझे देखकर दुख हो रहा है। भगत सिंह की माँ ने कहा, मेरे लाल, मेरे आंखों में जो आंसू की धारा छलक रहे हैं वो तुम्हारे फांसी की सजा की दुख में नहीं है। अरे आज मैं गर्व से फूल गई, मेरा सीना 2 गज फूल गया, आज मेरा कोख पवित्र हो गया। क्या आज मेरे कोख से उत्पन्न हुए बच्चा मेरा लाल आज माँ भारती की आज़ादी के लिए प्राणों की आहुति देने जा रहा। एक वो भी माँ थी जैसे वीर जाबाज बेटों को पैदा किया। आज भारत में ऐसे वीर जाबाज बेटा और बेटियों की फिर रानी लक्ष्मीबाई को पैदा हो, कोई सुभाष, कोई चंद्रशेखर, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, खुदीराम बोस, गांधी, नेहरू जैसे बच्चों की आवश्यकता है। आपका दिया हुआ सुंदर संस्कार आपका भी सहारा होगा, हमारे भारत देश की उन्नति में वो सहायक हो। आज किसी लाल के बेटे, आज देखो हम वर्तमान में जीवन जी रहे हैं, कितने माँ के बेटे भारत के बॉर्डर पर बंदूक ताने, सीना ताने खड़े हुए हैं, जहाँ पर एक माचिस की तीली भी नहीं जलती। 12 माह इतनी कड़ाके की ठंडी की हड्डी गल जाए, किसी माँ के पैदा किए हुए बच्चे तो खड़े हैं। इसलिए तो हम स्वतंत्रता, फ्रीडम महसूस कर रहे हैं। हमें भी चाहिए कि हम ऐसे योग्य लाल बनाएं, बेटा बनाएं, जो समाज की, देश की सेवा करें, किसी दिन दुखियों का सहारा दे सके। थोड़े विचारों में, जीने में परिवर्तन लाना होगा आप लोगों को। फिर रामकृष्ण जैसे बच्चे होंगे, माँ बाप के आज्ञाकारी बच्चे होंगे। बच्चे को आप बचपन में बताते हो, बेटा ये कलम है, आपके बेटा उन बातों को स्वीकार करता है, ये कलम है, ये मम्मी है। बिल्कुल जैसे आप पाठ पढ़ाते हो, ये भात है, ये रोटी है। बच्चा तर्क नहीं करता। तर्क करता है क्या? मम्मी ये रोटी ही क्यों है? किसी का बच्चा पूछा हो तो बताइए, इसी को मैं क्यों खाऊं? बच्चे को जैसे बताते हो, जैसे पढ़ने जाता है, मास्टर, टीचर, सर, मैम बताते वो सीखता है, वैसे ही संस्कारों की बातों को बताओगे, बिल्कुल एक्सेप्ट करेगा, स्वीकार करेगा। घरों में अच्छे अच्छे महापुरुषों के चित्र रखिए, अपने बच्चों को इंट्रोडक्शन करवाइए। हजारों, कई साल तक से आप लोग दीपावली मानते आ रहे हैं, बस फटाखा फोड़ दिए, एक आध पौवा चमका दिए, वो ताश खेल लिए, कहीं और घूम घाम कर आ गए, दीपावली मना गया। बच्चों को बताइए कि दीपावली क्यों मनाते हैं। महापुरुषों से परिचय करिए, बेटा ये में महात्मा गांधी है। बच्चे पूछेंगे कौन थी मम्मी, बताओ उनको पूरा हिस्ट्री, एक एक महापुरुषों के बारे में बताइए। अब कैसे बताएंगे जब हम स्वयं जानेंगे तब। थोड़ा सा जीने में परिवर्तन लाइए। 4 दिन की ज़िंदगी है, मस्त होकर जिए, सबसे प्रेम भाव, किसी का कुछ नहीं रह जाता। ये रुपये पैसे, ज़मीन जागीर, ये तो जब तक जी रहे तब तक साथ में। माता पिता, भाई बंधु, देवरान जेठान, सबसे मस्त होकर। 4 दिन की ज़िंदगी, हम लोग बहुत रहने नहीं आए, कितने लोग अपने चले गए। हम सब भी उसी जाने की तैयारी में। इसलिए जीवन को प्रेम से जियो, मन में मन मुटाव मत रखो, मैल बनाकर मत रखो, मेरे दुश्मन वो ऐसे ही है। सबसे हिल मिल कर रहो, बोलना चालना सीखो। धीरे धीरे सब होता है, सब में कमी बेसी लगा है, कोई दूध का धोया नहीं है, न कोई एकदम गलत नहीं है। कैसे करोगे? घर परिवार में है, सबके स्वभाव, संस्कार, सोच, विचारों में भिन्नता होती है। आप ही के घर में नहीं, हमारे आश्रमों में भी है। घर घर की तो यही कहानी, वहाँ भी विचित्र लोग मिलेंगे, क्योंकि वो भी तो यही गृहस्थ से ही पैदा होकर गया है। जो शुरू का स्वभाव बना है जिद्दी स्वभाव, किसी का लड़ने का स्वभाव, आश्रम में जाके बना क्या? कहाँ से बन कर आया? यही कंपनी से बनकर वहाँ गया। अब कोई कोई होते हैं जो ध्यान देते हैं, पुरानी आदतों को भी धो डालते हैं।
और कई होते हैं मर जाएंगे लेकिन वैसे ही रहेंगे, टेढ़ा का टेढ़ा। तो क्या करोगे, उसे लड़ोगे? वो टेढ़े हैं तो आप सीधे हो जाइए। उसका दिमाग उटपुटांग है, सोच गलत है, आप सही हो जाइए। उसको तो हम नहीं सुधार सकते भाई, सामने वाले को हम अपने को सुधार सकते। कुल मिलाकर घरों में एक अच्छा माहौल हो। कोई भी घर का सदस्य कभी भी बच्चों के सामने कोई भी नशा पान का सेवन न करें, बत्तीसी पे मंदिर छाप गुड़ाखों भी न रगड़ें, सभी माता बहनों से निवेदन। और बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को उटपुटांग गाली न दें। बच्चों को, अब कितने लोग बच्चों से हिंदी में बात करते हैं, अब इंग्लिश मीडियम में हो तो हाई फाई सब शिक्षा बढ़ गया है। बच्चों को माँ बाप सिखाना पड़ता है, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो मत कहिएगा, मम्मी तुम करो ना, पापा तुम करो ना, कहे जैसे बोलो वैसे कहेगा जी, है ना। आपसे बात करें, आप उसको नहीं अपने के लिए बोल रहे हो। बहुत सारे छत्तीसगढ़ के बच्चों इतना इंग्लिश मीडियम वहाँ पढ़ेंगे, उनसे पूछ लो आप, आपके पापा का क्या नाम है जी? फलाना। मम्मी का जी फलानी। श्रीमती, श्रीमान चौथी वाले लड़का को मैं बता रहे, पिता को श्रीमान अमुक राम जी कहते हैं। अच्छा बताओ जी मम्मी का क्या नाम? श्रीमान अमुक बाई। और चौथी क्लास का बच्चा। अब बताए तब सर मैडम लोग भी, घर के लोग भी, मैं सब पूरे बताए करो, इतना बताएंगे फलाना राम साहू गोत्र अमुक साहू ग्राम ऐसा, लेकिन सामने का जोड़ते नहीं हो। तो बढ़िया से सिस्मेटिक ढंग से सिखाए, श्रीमान श्रीमती ऐसे सिखाओगे वैसे सीखता है बच्चा। तो कुल मिलाकर माँ मुख्य भूमिका निभाती है बच्चों के जीवन में। एक छत्रपति शिवाजी थे, वो देशभक्त थे, देशभक्ति उसके अंदर कुट कर भरी थी। लोगों ने पूछा छत्रपति से, तो उसकी माँ उसको सिखाई थी देशभक्ति। भगवान राम की माँ उनको गुरुजनों से मिलाए, सिखाए। एक एक छोटी छोटी बातों को आप व्यवस्थित रहेंगे तो बच्चे भी व्यवस्थित होंगे। आप बच्चों के सामने तंबाकू गुटखा खा रहे हो, शराब की बोतल उड़ रहे हो, मालिक उदाहरण के लिए आप लोग तो नहीं करते, तो बच्चे भी पिएंगे, आप नहीं कह सकते। इसलिए सबके साथ शालीनता का व्यवहार करें, सबके साथ। 4 दिन की जिंदगी, फिर तो चला चली की बेला है, कौन यहाँ रुकता है। तो ये सुंदर संस्कार दें अपने बच्चों को, इससे आपके जीवन भी सुखद होगा, आने वाली पीढ़ी अच्छी होगी। और आप अच्छे संस्कार दोगे तो आपके बच्चे डॉक्टर मास्टर इंजीनियर बनेंगे, वहाँ भी अच्छा करेगा। नहीं तो देख रहे हो डॉक्टर मास्टर इंजीनियरों की दशा भी, क्योंकि आपने पढ़कर डॉक्टर की डिग्री ली, डॉक्टर बन गए, मास्टर की डिग्री ली, मास्टर बन गए। वो उसने अपनी योग्यता, उसने पढ़ाई किया, मनुष्य तो नहीं बने, संस्कारों में तो नहीं गढ़ा मन जीवन। वहाँ भी ढोल पोर रहे, वहाँ भी घोटाला करो, वहाँ भी गलती करो, होता। कितनी डॉक्टर किडनी बेचने में लगे, 4 पैसे के लोभ लालच, नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है, लेकिन नहीं, बच्चे उलट गए, गंदा पानी पी रहे हैं। अब घर के लोग हड़बड़ा गए, चलो भाई फाड़ दिए, 25-30 हज़ार रुपया मिल गया। जो दर्द मर रहे मरने दो, कहाँ जुगाड़ ला रहा है जुगाड़ने दो, मतलब क्या बंदे। एक बीमारी है फाड़ दिया, एक और दिख रहा है, 10,000 और लगेगा। अब फाड़ तो दिए हो, कौन मना करेगा। ठीक है भाई, उसका भी इलाज करो, 10,000 फिर जमा करो। ये बेईमानी अंदर घुस गई, इंसानियत नहीं है। इसलिए अपने बच्चों को अच्छी सीख दें, आप लोग भी अच्छे से रहें। आप सभी परिवार के लिए, सभी सदस्यों के लिए मैं मंगल कामना करता हूँ कि आप सबका जीवन हंसी खुशी से बीते, जीवन में गगनमगन रहो, प्रसन्नतापूर्वक रहो, किसी भी बातों को लेकर तनाव टेंशन में ना आए। समय है, परिस्थिति है, कभी अच्छे दिन आते हैं, कभी बुरे दिन आते हैं, कभी दुख का क्षण आता है तो कभी खुशी का क्षण आता है।
कभी अच्छे समझदार लोग मिलते, कभी न समझदार लोग भी आ जाते हैं। ये जीवन में हमने अनुभव किया और आगे भी अनुभव करना। यही सुनना, यही मिलना, इसी के बीच सामंजस्य करके जीवन को समझदारी पूर्वक जीना है। 4 दिन की जिंदगी है, प्रसन्न रहे हर बात पर। जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थितियाँ है, आपके होठों पे मुस्कान बना रहे। आप हंसते मुस्कुराते रहोगे, हिम्मत नहीं दुख और पीड़ा आपके पास जा सकती। जो मायूस होता है सर लटका लेता है। मायूस होकर आंसू बहाकर कभी समस्या का समाधान नहीं होता। हंसी और प्रसन्नता, अच्छे विचारों के साथ समस्या ही तो समाधान भी निकालो और अच्छा दिशा मिलेगी। बस थोड़े इंतजार का समय रहता है। तो जीवन में हर खट्टे मीठे का अनुभव करते आए हैं, आगे भी उन्हीं को करना है। जीवन यही है, सुख दुख अच्छे बुरे मिलते रहें।